गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि की बात कल आपसे कर रहे थे। समाधि वो तुरीय अवस्था है जिसमें जाकर के ईश्वर और जीव दोनों की अवस्था एक हो जाती है। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, कल बसंत पंचमी है और अपनी साधना को परिपक्व करने के लिए कुछ हम इस तरह का अनुष्ठान का संकल्प लें कि जिससे अपने अंदर निखार आना शुरू हो जाए। अज्ञानता विचार के रूप में हमारी चेतना के ऊपर चढ़ी हुई होती है, जो अपने प्रभाव को डाल डाल करके हमको कमजोर करती हुई चली जाती है। बहुत अच्छे से हमें अपने आप को समझना होगा। मैं कल हंस योग की बात कर रहा था, जो केवल उस सत्य को ही अपने में ग्रहण करे वो ही हंस है। यहां फिर से मैं एक बात कहूंगा, किसी भी साधन को लाने वाला जिस साधन को लेकर के आता है, वो साधन उस लाने वाले का साथ देता है। और साथ देकर के उसका सहयोग करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर ने हमको जीवन दिया है, हमें उसी का साथ अपने आप से देना चाहिए। प्रेरणा के रूप में जो हमारे अंदर से फूट करके निकल करके बाहर आता है, जैसे धरती के स्रोत से पानी फूट करके बाहर आता है, हवा के स्रोत के साथ हम जुड़ते हैं और हमारी चेतना के साथ वो स्रोत जुड़ा हुआ होता है और हमको जिंदा रखता है। भोजन के साथ हमारा अन्नमय कोश जुड़ा रहता है और हमको जिंदा रखता है। ऐसे ही कोश एक विचार का भी है, जब वो ईश्वर के साथ जाकर के जुड़ जाता है, जिस तरह से दो चीज घुल मिल करके एक हो जाती हैं, ऐसे ही हमारी चेतना भी ईश्वरीय चेतना के साथ घुल मिल करके एक हो जाए। असमानता ही दूरी है। संसार में शरीर की पदार्थ की दूरियां हो सकती हैं, उनको भी नजदीक लाया जाता है तो वो भी आपस में मिलकर के एक होते हैं। एक होकर के दोनों में समानता पैदा होती है। ऐसे ही हमको भी ईश्वर के साथ अपनी समानता पैदा करनी पड़ेगी। जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना होगा। जैसे ही हमारे अंदर वो गुण अवतरित होने शुरू होंगे, विकार के जो गुण है जो हमें ईश्वर से दूरी को बना करके रखते हैं, वो हमसे हटने शुरू हो जाएंगे। जो मात्र ब्रह्म भाव में रमण करते हैं,
उसको भूमा कहते हैं। भूमा से मतलब क्या है? भूमि को धारण करने वाला, अर्थात जिसको जो अपने में उसको समा ले। ब्रह्म की वो शक्ति जो इस पृथ्वी पर आकर के संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर समाये हुए है, समेटे हुए है, उस अवस्था को हम प्राप्त होते हुए चले जाएं। ये दृष्टिकोण की भिन्नता हमारे अंदर जब तक रहती है, दूरदर्शिता, विवेकशीलता और उसकी सूझबूझ हमें ब्रह्म के अंदर भटकाती रहती है। ब्रह्म प्राणता यही है, और इसी को धर्म और चेतना भी कहते हैं। सोच करके देखो, जब तक हम उस अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे, धरती पर बैठे हुए साक्षात भगवान के अंश अवतार होकर के हम भटकते रहेंगे। योग विज्ञान की दृष्टि से इसी को समाधि कहते हैं। अपने आप को उस ईश्वर में समा जाना, और समा जाने के लिए उस तरह के कर्म हमको करने होंगे। उस सोच को लेकर के हमें उस तरह के कर्म करने होंगे। इसी को साधना कहते हैं। साधना यानी कि अपने आप को साध लेना। साधना यानी कि जीव का स्वाद और पदार्थ का स्वाद दोनों बराबर हो जाए, अंदर की इच्छा और पदार्थ की इच्छा दोनों समान हो जाए, दोनों के अंदर समानता आ जाए। या फिर से कहूंगा, स्वाद एक सुख है, स्वाद एक सुख है। पाने की अधिकता की इच्छा रहती है, सुख को अधिक पाने की इच्छा रहती है, और वही इच्छा अपनी गति करती जाती है और बढ़ती जाती है, जो हमारे मूल से हमें भटका देती है, दूर ले जाती है, और हम भटक जाते हैं। जो जितना मूल की तरफ आएगा, सत्य की तरफ आएगा, उसका भटकाव उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा। एक सच्चाई को देखिए, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, ये हमको भटकाते हैं। ये हमको भटकाते हैं और हमारे मूल से हमको दूर लेकर के जाते हैं। बहुत अच्छे से एक बात को कह रहा हूं, ये हमारे अपने ऊपर है। हमारे प्रयास, साधना इसी को ही कहते हैं। हम भटकाव को दूर करें, अपने मूल लक्ष्य की तरफ आएं। अगर हम मूल लक्ष्य की तरफ आना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही चीज जरूरी है, जो अज्ञानता का आवरण छाया हुआ है उसको दूर किया जाए। बुद्धि की उत्कृष्टता का यही सबसे बड़ा चिन्ह है कि हम कितनी उस भ्रम को अपने से दूर करते हुए चले जाएं। उत्कृष्टता ही चिंतन क्षेत्र में जब आकर के समाविष्ट हो जाती है, उत्कृष्टता जब चिंतन के अंदर आकर के समाविष्ट हो जाती है, तो आदर्श युक्त कार्यों में आचरण बन करके वो गति करने लग जाती है। किसी बर्तन को मांजना है तो उसको रगड़ना पड़ता है, राख रेता लगा करके उसको मांजना पड़ता है। अपने आप को भी मांजना है तो उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा।
कर्म करना, बगैर कर्म के कोई परिणाम नहीं है। कोई सोचता हो कि आंख बंद करके समाधि लगा जाएंगे तो वो है तो, परंतु उन विचारों को निकालना बहुत आसान नहीं है। अगर विचारों का व्यवहारिक निकालने का कोई रास्ता है तो वो कर्म है। आदर्श युक्त जब व्यक्ति कर्म करने लग जाएगा तो जितनी निकृष्टता है वो उससे दूर होने लग जाएगी। जैसा मैंने कहा, सुख पाने की इच्छा करने वाला अपनी इच्छाओं को बढ़ाता चला जाता है, अपनी इच्छाओं को बढ़ाता चला जाता है, और इच्छाओं के बढ़ने से वो उसी क्षेत्र में, उसके कर्म में, उसके आचरण में उतरने लग जाते हैं। तो जैसे कर्म से वो आए हैं वैसे ही कर्म से हमें उनको निकालना होगा। उसी तरह से कर्म करते हुए हमें उन्हें अपने अंदर से निकालना होगा। किसी भी व्यवहार के ना होने पर जो मानवीय गरिमा की दृष्टि से हे है, जो मानवीय दृष्टिकोण से हे है, वो निकृष्ट काम है। जिसको सब स्वीकार करें और अंतरात्मा कहे कि यह आदर्श है, वही सच्चा कर्म है, वही सच्चा कर्म है। सोच करके देखो, व्यवहारिक समाधि नहीं है, परंतु व्यवहार से समाधि आती है। आदमी अपने फन में, अपनी सोच में खोया रहता है, समाया रहता है। लोभी के ऊपर जिस तरह से लोभ हर वक्त छाया रहता है, वैसे ही समाधि की तरफ जाने वाले के ऊपर ईश्वर छाया रहता है। ईश्वर की ललक उसके अंदर बनी रहती है, और अंदर से इच्छा जैसे भौतिक पदार्थों की हुई, भोग की हुई, ऐसे ही इच्छा ईश्वर की होने लग जाती है। धीरे धीरे करते हुए उस व्यक्ति का चिंतन ईश्वर में लगने लग जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बुद्धि की गतिविधियों का निरंतर निरीक्षण करना होगा और परीक्षण करना होगा। ऐसा तंत्र अपने अंदर बैठाना होगा कि जो हमारी बुद्धि का निरंतर निरीक्षण और परीक्षण करता रहे, कहीं भटक तो नहीं रही। खरा खोटा परखने वाली कसौटी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। कल मैंने बताया था, सोने को जब कसौटी से कसते हैं तो उसके खोट का पता लगता है। अपने गुण कर्म को भी हम भगवान के साथ कसते हैं, और कसने की जो कसौटी है वो हमारी बुद्धि है, जो हमको बताती है सही और गलत क्या है, जो उस भेद को हम पैदा करती है, सही गलत के भेद को पैदा करती है। उत्कृष्टता की तरफ जाना ही हमारा मूल उद्देश्य है। बुद्धि तो संकीर्ण स्वार्थपरता से, आदतों से प्रभावित होती है। उसका काम अपने आप में यजमान के मन की हां में हां मिलाना होता है, और वो वही करती है। अगर उस बुद्धि पर भी निरीक्षण और परीक्षण की स्थिति ना बैठाई जाए तो वो निरंकुश हो जाती है, और निरंकुश होकर के भटकाव को पैदा कर देती है।
जिसकी इच्छाओं को पूरी करते रहना हमारा काम हो जाता है। आम आदमी की बुद्धि ऐसी होती है कि जिसमें विवेक यानी कि निरीक्षण परीक्षण करने की क्षमता नहीं रहती है। निर्धारण का औचित्य, उसका जो उद्देश्य है वो हमको निर्धारित करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, लिप्सा और लालसाओं को अस्वीकार कर देने की हिम्मत को अपने अंदर जगाना होगा। तभी हम समर्थ, उस कसौटी पर जब अपने आप को कसेंगे तभी हम समर्थ बन सकेंगे। समर्थ सामर्थ को कहते हैं। हमारी क्षमता कितनी है, इसी को सामर्थ कहते हैं। बड़े ही अपनेपन के साथ कहूंगा, अगर आप में सामर्थ है तो बुद्धि की सिफारिशों को रद्द करिए। जो मन और बुद्धि मिलकर के कर रहे हैं उन सिफारिशों को रद्द करिए। मन की चंचलता के साथ जो अपनी चेष्टाओं को जोड़ते हैं, मन की चंचलता के साथ जो अपनी शारीरिक चेष्टाओं को जोड़ते हैं, उसमें साथ में बुद्धि की भी बात कह रहा हूं, वो बाल बुद्धि का बचकानेपन का काम करते हैं। समझदारी तब आरंभ होती है जब बुद्धि अपना काम जिम्मेदारी से निभाती है। कल्पनाओं में काट छांट करते रहना उन्हीं को हाथ में लेती रहती है जिन्हें उपयोगी या व्यवहारिक मानते हैं। बुद्धिमानों के लिए क्रियाकलाप ऐसे होते हैं जिसके सत्परिणाम निकल करके आते हैं, और दुनिया में देखेंगे तो ऐसे अगणित व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इस विवेकशीलता के आधार पर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया और उसके सत्परिणामों को पाया है। उसका एक इतिहास इस दुनिया के अंदर मौजूद है। ढर्रे की जिंदगी जीते हुए कितने सारे व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुए और कहां से आए और कहां छुप गए, उनका कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। अगर उसी तरह के ढर्रे की जिंदगी हम भी जिएंगे तो हमारा क्या होगा, आप सोच करके देखिए। इसलिए उस सत्प्रयास के रूप में, जैसे आदमी की मजबूरी है उसे हर हालत में पेट को भोजन देना ही पड़ेगा, उस आदमी की मजबूरी है शरीर को जिंदा रखने के लिए सांस देना ही पड़ेगा, ठीक इसी तरह से व्यक्ति को उत्कृष्ट चिंतन के रूप में, आदर्श कर्म के रूप में अपने आप को जोड़ना होगा। मन की चंचलताएं और उसकी चेष्टाएं जब आपस में जुड़ती रहती हैं तो वो बचकाने काम करती रहती हैं। ऊंची कक्षा प्रज्ञा की है। यही प्रज्ञा जब मैच्योर होकर के, परिपक्व होकर के आती है तो इसको समाधि कहते हैं। आदमी को सोचना चाहिए आखिर इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, आखिरी रिजल्ट को लेकर के चलना चाहिए कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। जब तक आदमी सत्य के आधार पर नहीं चलेगा तब तक उस परिणाम को जिसको वो पाना चाहता है
नहीं पा सकेगा, नहीं पा सकेगा। जिस मानस में प्रज्ञा का आधिपत्य होता है वो मात्र आदर्शों को ही अपनाता है, या ये कहिए जो आदर्शों को मानने लग जाता है उसकी अंतर चेतना में से वो प्रज्ञा फूट करके निकलने लग जाती है। उत्कृष्टता की कसौटी विचारना, निर्धारणा, योजना जिस पर कसते हैं अपने आप को, वो ही है। जितने भी महामानव हुए हैं, जैसे पुरुष पुष्प पुरुषार्थ करते हैं, पुण्य करते हैं, वो निश्चय ही उस मार्ग को चुनते हैं जो पुण्य और परमार्थ का मार्ग है। वो किसी का बुरा नहीं, सबका भला करते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन और चरित्र उन्हें नर नारायण का स्तर प्रदान करता है। ऐसे लोग देवात्मा, पुण्यात्मा, पुरुष, पुरुषोत्तम जैसी विभूतियों से अलंकृत किए जाते हैं। सोच करके देखो, कौन नहीं बनना चाहता? उस स्तर पर कौन नहीं जाना चाहता? अगर जाना चाहते हैं तो उस स्तर का कर्म हमको करना पड़ेगा। वो दृष्टिकोण हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। समाधि तो नाम है जो संबोधन से पैदा होता है। समाधि संबोधन से जागृत होती है। सामान्य स्थिति में हमारी जो मनः स्थिति है जब उच्च कोटि की बनी रहती है तो मनुष्य का कलेवर कलेवर नहीं, देव शक्तियों के द्वारा पूजनीय हो जाता है। तरह तरह के लोकोपयोगी कार्यों में अपने आप को निरत रखता है, उसमें समाया रहता है। समाधि का एक पक्ष और भी है जिसमें संकल्प बल इस सीमा तक विकसित करना पड़ता है कि मन का जो पूरा क्षेत्र है उस पर उसका नियंत्रण हो जाए। किसका? उच्च स्तरीय सोच का। उच्च स्तरीय सोच का नियंत्रण उस पर हो जाए। यहां मैं कहूंगा, आदमी जितना अपने आप को अनुशासन में बांधता हुआ चला जाएगा उतना ही आदमी परिष्कृत होता चला जाएगा। हमने अपने आप को बांध लिया, लोभ मोह काम क्रोध इनमें बांध लिया, तो वही चीज हमारे ऊपर काम कर रही है और वैसे ही काम हम भी कर रहे हैं। हलचलों को जो हमारे मन में चल रही हैं उनको हमको बंद करना होगा। ऐसे लोग उस शून्य अवस्था में चले जाते हैं जिसमें रक्त संचार तो जारी रहता है पर मस्तिष्क चेतना विहीन हो जाता है और वो प्रयोग इच्छित समय के लिए संकल्प लेकर किया जाता है। क्षमता पैदा हो जाती है अपने विचार को बंद करने की, बुद्धि में ताकत आ जाती है उसको रोकने की। ये अवधि पूरी होने पर जागृति स्वमेव अपने आप वापस लौटने लग जाती है, स्वमेव वापस लौटने लग जाती है। ये एक चमत्कारी कृत्य है। बहुत से संत मुनि महात्मा इस कार्य को करने के लिए हठ योग का साधन भी बना लेते हैं।
हठ योग के द्वारा समाधि की तरफ जाते हैं। परंतु अच्छा ये है कि अपने आप को अनुशासन में बांध करके, अनुशासित होकर के उस तरफ को चला जाए। विचार प्रणाली को अवरुद्ध करना, हृदय की धड़कन को घटा देना, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना, इसके नियंत्रण का बड़ा अच्छा रास्ता यही है कि अपने श्वासों पर अपनी गति को रखा जाए। धीरे धीरे बुराइयों में शिथिलता आने लग जाती है, और शिथिलता आने का मतलब ही है आपके अंदर जागृति पैदा होने लग जाती है। जागृत अवस्था में ही व्यक्ति निद्रा की अवस्था में पड़ा रहता है। हर वक्त एक प्रमाद उसके ऊपर छाया रहता है। इच्छा शक्ति में ना केवल विचारों को अपने साथ ले चल के उनको ऊंचा उठाने या नीचा गिराने की जो सामर्थ्य है, उसकी प्रचंडता हमारी मन स्थिति पर निर्भर करती है। शरीर किसी अंग की क्षमता को घटा बढ़ा सके हठ योग के माध्यम से जब उसको किया जाता है, तो वैसे ही वैसे समाधि का अभ्यास आपके विचारों के अंदर, क्रिया के अंदर आकर के आपको प्रभावित करने लग जाता है। इतने पर भी ये नहीं कि सोचना चाहिए कि समाधि वाला व्यक्ति मनोजय कर चुका, अपने मन को जीत चुका, मेधा प्रज्ञा जगा सकने में समर्थ हो चुका। ये नहीं सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक आत्मिक उत्कर्ष का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, जब तक आप पूर्णतया अनुशासित नहीं हो जाते। बहुत अच्छा इसके लिए एक रास्ता यह है कि अपनी अंतर चेतना जो कहे ये मुझे करना है, समयबद्ध, नियमबद्ध, अनुशासनबद्ध होकर के हमें उस कार्य को करना चाहिए। ये उसका व्यवहारिक रूप है। किसी भी तरह का प्रमाद हमें नहीं बरतना चाहिए। अगर हमारी चेतना के अंदर प्रमाद आ गया तो उतना ही ज्ञाना अंधकार हमारे ऊपर आता हुआ चला जाएगा। आत्मिक उत्कर्ष का उद्देश्य पूरा यदि आपको करना है तो उस अनुशासन में बंद करके ही किया जा सकता है। अगर आप उस अनुशासन, इसमें सारे आ जाते हैं। संयम बगैर विवेक के नहीं हो सकता, बगैर विवेक के नहीं हो सकता। जितना आप विवेक का इस्तेमाल करते चले जाएंगे उतना ही अनुशासनबद्ध होते हुए चले जाएंगे। आत्मव्रत क्षेत्र, आत्मा का क्षेत्र बढ़े, आत्मवत व्यक्ति हो जाए, सबको अपने जैसा माने, अपने में सबको अपने में समाविष्ट होता हुआ देखे। जितना अपना व्रत बढ़ाता चला जाएगा उतना ही व्यक्ति जागृत और देवात्मा बनता हुआ चला जाएगा। इस अभाव के रहने पर अज्ञानता उसके ऊपर चढ़ी रहेगी और रिद्धियों सिद्धियों का दर्शन नहीं होगा। भाव संवेदना का ये विषय है। जबकि शरीर शिथिल, तंद्रित और निचेष्ट बना रहता है, इस अवस्था में
भाव जगता है, भाव संवेदना जगती है, शरीर निश्चेष्ट हो जाता है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, संकल्प की शक्ति बढ़ती है और चमत्कार लाने लग जाती है, अपने आप आने लग जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जैसे सर्कस में रिंग मास्टर अपने हंटर के बल पर शेर को आग के गोले में से कुदा देता है और उससे तरह तरह के काम करा लेता है। ऐसे ही आप भी इस मन से उस तरह के काम करने में, अजूबों को दिखाने में, मैं जादूगर और बाजीगरी की बात नहीं कर रहा हूं, मन की बात कर रहा हूं। ये मन वो सब कार्य करने लग जाएगा जो आपकी इच्छा कहेगी। अभी आप वो कार्य कर रहे हैं जो मन की इच्छा कह रही है। बस इस स्थिति को पलटना है। जैसे जैसे ये स्थिति पलटती चली जाएगी, अभ्यास में आती चली जाएगी, वैसे ही आपका मन कौतुक करने लग जाएगा, जो दुनिया के लिए चमत्कार होगा, जिसको देख करके हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। सोचो, ये कोई बाजार में लगने वाला हाट बाजार नहीं है जिसमें जाकर के हम समाधि को प्राप्त कर लें। वहां से नहीं किया जा सकता। अगर करना है, आप लोगों ने भी देखा होगा, बड़े बड़े चमत्कार दिखाने वाले, खड्डों में बैठ करके समाधि लगाने वाले। मैं इसमें एक बात को कहूंगा, आजकल सर्दी पड़ रही है, आदमी सांस लेता है, सर्दी में सर्दी लगती है, इसलिए क्या करता है, चारों तरफ से रजाई में घुस करके चारों तरफ से रजाई को बंद कर लेता है, तो बाहर की हवा अंदर नहीं आती है और अंदर की हवा बाहर नहीं जाती है। अपने ही शरीर की छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड अपनी रजाई में भर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, फिर भी आदमी जिंदा रहता है, फिर भी आदमी जिंदा रहता है। हम भी तो एक खड्डे के अंदर जाकर के बैठ गए जो रजाई के रूप में हमारे ऊपर लगा हुआ है। उसी से आदान प्रदान की क्रिया चलती रहती है और जीव को मरने नहीं देती है। जीवन की सच्चाई पर आइए, जीवन की सच्चाई पर आइए। खड्डे में चले जाना वो सिद्धियां नहीं है, स्वभाव का चेंज हो जाना सिद्धियां है। विपरीत कष्टों को सह करके सहन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। कष्टों में रहने वाला सहन शक्ति को, यहां देखिए ना, जो आदमी जहां ध्रुवों पर रहते हैं, जहां बर्फ ही गिरती है, वो जीव उस अवस्था में ढल जाते हैं और उस अवस्था में ही रहने लग जाते हैं। भूमध्य रेखा पर जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां पर रहने वाले व्यक्ति उस वातावरण में रम जाते हैं, उसको वो सहन कर लेते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। परंतु एक बात कहूंगा, जितना व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित करना चाहता है, जितनी प्रज्ञा को अपने अंदर जागृत करता हुआ चला जाएगा, उतना ही परिवर्तन उसकी चेतना के अंदर आना शुरू हो जाएगा। मैं यहां फिर से कह रहा हूं, शारीरिक स्थिति की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक स्थिति की बात कर रहा हूं। भाव संवेदनाओं से जुड़ा हुआ ये कार्य है।
जितना भावनाओं पर आप अवतरित होते हुए चले जाएंगे, उतना ही भगवान आपके अंदर आता हुआ चला जाएगा। आदमी के मन में अहम भी है, अहंकार। वो अपनी नाक ना कटने के लिए, नीचा ना देखने के लिए, दूसरे को चमत्कार दिखाने के लिए, दूसरे पर अपने प्रभाव को जमाने के लिए अपने आप को भक्त कहलाना चाहता है। स्थिति लुटेरे की पैदा हो जाती है। वो बाजीगरी दिखा करके दूसरे के धन, दूसरे को हड़पना चाहता है। बड़ा ही आत्मिक निवेदन करूंगा, चेतना की अपनी गति है। उस क्षेत्र में कोई विडंबना नहीं हो सकती। सच्चे अर्थों में वही है जो जितना आत्मिक क्षेत्र में पहुंचा हुआ है, दिव्य स्थिति को वो उतना ही प्राप्त हुआ है। जो दिखावा करते हैं वो वास्तव में उस अवस्था पर नहीं होते। आत्म साधना और सिद्धियां तो प्राय गोपनीय होती हैं, ये दिखाई नहीं जा सकती, ये छुपी रहती हैं व्यवहार के अंदर। मैं छुपने का मतलब इनको नहीं कह रहा हूं कि जो अपने आप को छुपा करके, अपने विचारों को छुपा करके रखते हैं, उनकी बात नहीं कह रहा हूं। ये स्थिति, ये सिद्धि अवस्था तो गोपनीय है, जो अपने आप कर्म के रूप में काम करती है और व्यवहार के रूप में अपने प्रभाव को दिखाती है। इस आधार पर भावुक लोग अपनी जेबें हल्की करते रहते हैं। लेने वाले का उद्देश्य भी, करने वाले का उद्देश्य भी वही होता है कि अपनी जेब को भरा जाए। वो दूसरों पर अपना चमत्कार दिखा करके अपनी जेबों को भरते रहते हैं। वो समाधि नहीं है। हमें समाधि के सच्चे स्वरूप को समझना होगा। भ्रमों को भुला करके हमें सिद्ध पुरुषों की अनुकरण करना होगा। उनके पीछे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के निमित्त लगाना होगा। साधनारत योगी जनों के लिए, सर्वसाधारण के लिए यही हितकर है। अगर योग का सही तत्व दर्शन आपको लेना है तो हमको क्या शुरू करना पड़ेगा? पतंजलि योग पर हमको आना पड़ेगा। और कल से मैं पतंजलि योग के बारे में ही, पतंजलि को ही लेकर के चलूंगा, क्योंकि योग के बहुत ऊंचे स्तर के जो संत ऋषि हुए हैं वो पतंजलि हुए हैं। उन्होंने जो विधान विधि हमको दी हैं, मेरा मन है कल से मैं उनको आपके लिए शुरू करूं, क्योंकि कल परम पूज्य गुरुदेव का बौद्ध दिवस है। वो कल उसी के बारे में आपको समझाएंगे। छोटी सी कल शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएंगे। साथ में साधना भी बढ़े, इस काम को भी करेंगे तो ऑडियो और वीडियो का स्वरूप कल से चेंज किया जाए। अब साधना को प्रखर बनाया जाए। अभी तक समझने और समझाने का काम चला, अब प्रैक्टिकल वो कार्य चले जिस उद्देश्य के लिए सैद्धांतिक रूप को समझाया गया, अब वो व्यवहारिक रूप में आए। आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, परिवर्तन ईश्वर से आप में और आपसे समाज में आएगा। इसलिए उस परिवर्तन की बेला से हम चल रहे हैं जिसमें महाकाल हमको बदल देना चाहता है और उस स्थिति को धरती पर पैदा कर देना चाहता है जिसमें आप आधार बने। बड़ा ही आत्मीय निवेदन कर रहा हूं, आप शुरू करें, बाकी सब गुरु पर छोड़ें। गुरुदेव अगर अपना युग निर्माण करना चाहते हैं तो हम सबको उनका आधार बनना पड़ेगा। उनकी शक्ति हमारे अंदर से फूट करके निकले,
उनकी शक्ति जैसे मैंने कहा, धरती से पानी फूट करके निकलता है, शरीर से कर्म फूट करके निकलता है। आंख का और मस्तिष्क का सीधा संबंध है, आंख का और मस्तिष्क का बिल्कुल नजदीक का सीधा संबंध है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हम भी उस साधना के व्यवहारिक रूप के साथ जाकर के जुड़ जाएं और अपने आप को ऊंचा उठाएं। मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूं, केवल सुन लेने से, देख लेने से काम नहीं चलता है। जो काम चलता है वो कर्म से चलता है। इसलिए हम उस कर्म में आए और कल से इसमें एक सटीक परिवर्तन, सटीक कहा है मैंने, एक परिवर्तन को लेकर के आए। सब साथ दें, सब साथ दें। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो कितना सारा होगा। एक दूसरे को देख करके एक दूसरे का प्रभाव निकल करके आएगा। मिल करके चलेंगे तो थोड़ा थोड़ा काम होगा तो ढेर सारा काम होगा। इसलिए मिल करके चलेंगे। आदमी प्रतिस्पर्धा में आता है, मैं पीछे रह गया, मेरे से आगे निकल गए। तो जब प्रतिस्पर्धा आती है तब एक दूसरे के अंदर वो अनुकरण फूट करके निकलता है, मुझे भी करना चाहिए वरना पीछे रह जाऊंगा। इसी आत्मीय निवेदन के साथ कल बसंत पंचमी है। आप लोगों से मैं ये आग्रह भी कर रहा हूं कि कल बसंत पंचमी मनाएंगे और इसी आधार पर कल करेंगे। मैं चाहूंगा आप लोगों के विचार, क्या आप कल यज्ञ करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कल यज्ञ भी करेंगे। लिख दें, अपने विचार लिख दें व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर। मैं देख लूंगा, जैसा सबका विचार होगा वो कर लेंगे। वरना बसंत पंचमी के विषय में कल बात करेंगे, उसी पर कल प्रवचन करेंगे। आज की बात को मैं इसी बात पर पूर्ण करता हूं और निवेदन है कल आए और हमारा उज्जवल भविष्य लेकर के आए। हमारा सारा उज्जवल भविष्य इसी पर ही टिका हुआ है। परम पूज्य गुरुदेव ही हमारे आधार हैं, हमारी मंजिल वही है। आप मंजिल पर जब चलते हैं तो वहां मील के पत्थर लगे हुए होते हैं जो हमें अपनी दूरी को बताते हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ही हमारे मंजिल हैं। उन्हीं के अनुसार हम चलें और उन्हीं की इच्छा हमारे अंदर फूट करके निकले, ऐसा मैं चाहता हूं कि हम उनकी इच्छा के साथ जाकर के जुड़ जाएं। अभी तक जैसा लिख करके आ रहा है, यज्ञ के लिए लिख करके आ रहा है, सब कहोगे तो यज्ञ कराएंगे कल। परंतु कल संकल्प का दिन होगा, साधना की बात करेंगे। और मैंने बड़ा सोच समझ करके मन बनाया है कि महाशिवरात्रि से जो नवरात्रे आएंगे, नवमी का दिन जो पड़ता है वो 41वां दिन पड़ता है। 40 दिन पूरे होकर के 41वें दिन हमारा यज्ञ हो जाएगा। तो 40 दिन का अनुष्ठान करेंगे, महाशिवरात्रि से लगाकर नवमी तक। उसके बीच में नवरात्रे भी आ जाएंगे और हमारी साधना अच्छे से हो। इस बीच में हम उस साधना को करने के लिए, मैच्योरिटी लाने के लिए उस पर ही विचार चलाएंगे। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।